तुम्हें इस्लाम धर्म से दिक्कत है या 72 हूर, 3 तलाक, हलाला, इन सब चीजों से दिक्कत है तुम्हें? मुझे इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाराए तकबीर अल्लाह अकबर करके कोई कन्हैया का गला काटेगा, कोई जिहाद के नाम पर लाल किला में बम फोड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम है। कोई अगर मस्जिद अल्लाह के घर में 9 साल की बच्ची का बलात्कार करेगा तो मुझे प्रॉब्लम है। हलाला कहाँ पे लिखा हुआ है कि जायज है? हलाला एक्चुअली में अश्लीलता का नंगा नाच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद पहले ज़ैद अलैहिस्सलाम को अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद फिर ज़ैद अलैहिस्सलाम की वाइफ मतलब बहू से प्रॉफिट मोहम्मद शादी कर लेते हैं। एक हलाला के साथ में मैंने मुताह भी सुना था, कुछ होता है। निकाह मुत्ताह और निकाह मस्यार होता है, बाप अपनी बेटी का सौदा करता है। तो आपका एक बयान मैंने देखा और उसमें आपने कहा है कि मक्का में शिवलिंग है। मज़ार जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं, हज करने जाते हैं तो तवाफ करते हैं, उसके बाद फिर उस काले पत्थर को चूमते हैं। तो वो भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। सनातन संस्कृति से ही जो चीजें उनको अच्छी लगी है वो उन्होंने चुराया है। आपने कहा है कि जब परिक्रमा करते हैं तो वहाँ छेड़खानी होती है लड़कियों के साथ में। कि उतनी पाक मुकद्दस जगह पर हाँ। जिस हिसाब से लड़कियों के बूब्स टच कर लेते हैं लोग। नाजिया जी, इस्लाम को और आतंकवाद को जोड़ के भी देखा जाता है, आपका क्या कहना है? इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? चोली और दामन का रिश्ता है। अल कुरान में कुछ ऐसी 26 आयतें हैं जो इतनी विवादित हैं जिसको बैन करना बहुत जरूरी है। अभी धमकी आई आपको, पाकिस्तान से धमकी आई थी, पता चला किसकी थी? अल-कायदा के किसी ग्रुप की वो धमकी थी, और लेकिन उसके लिंक पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए। चड्डी छापों ने कहा था नाजिया ना बंगाल से भागी हुई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हम पढ़ते हैं तो भूत पिशाच भागते हैं। एसआईआर के नाम से कटमुल्ले लुंगी पकड़ के तिवारी जी ऐसे भाग रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ने हम निकले थे, यहाँ तो पूरी दाढ़ी ही तिनके की निकल गई है। मैं एक मंत्र का उच्चारण करते रहती हूँ जब भी मैं शांत होती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज की हमारी मेहमान बहुत खास हैं। ये बीजेपी की लीडर हैं, एडवोकेट हैं, अपने आप को सनातनी मुस्लिम बताती हैं और अपने बेबाक बयानों को लेके हमेशा चर्चा में रहती हैं। कंट्रोवर्सीज और इनका चोली दामन का साथ है। आज की हमारी मेहमान है नाजिया इलाही खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, अपने टॉक शो में मुझे बुलाने के लिए आभारी हूँ मैं। तो आप नाजिया भी हैं, इलाही भी हैं और खान भी हैं, फिर भी जय श्री राम। सनातनी मुसलमान हूँ, संवैधानिक मुसलमान हूँ, इस भारत को नमन करती हूँ, इस मातृभूमि की पूजा करती हूँ और इसी में मरने के बाद दफनाई जाऊंगी। तो मैं भगवान राम को नहीं याद करूंगी, मैं महादेव को नहीं याद करूंगी तो कौन याद करेगा? अंग्रेज तो याद नहीं करेंगे, अब पाकिस्तान तो याद नहीं करेगा। जहां मेरा जन्म हुआ है और जहां मुझे दफनाया जाएगा तो वो तो शुरू ही भगवान राम से होता है, तो मैंने किया। लेकिन बहुत लोग शक करते हैं आपके ऊपर कि आपने नाम केवल रखा हुआ है मुसलमानों का, लेकिन आप हिंदू हैं। अच्छा जी, हाँ, मुझे लखनऊ से एक व्यक्ति ने फ़ोन भी किया और कहा कि नाजिया, मुझे पता चला कि कुछ मुसलमान टोले और मोहल्ले में कहा जा रहा है कि नाजिया के जो ओरिजिनल मम्मी पापा है ना वो हिंदू हैं। मैंने कहा मुझे मेरे ओरिजिनल मम्मी पापा चाहिए, अभी के अभी चाहिए, अभी ला करके दो, क्या पता वो बहुत पैसे वाले हो। तो देखिए, अफवाहें बहुत होती हैं, लेकिन जिस बात में सत्य होता है, जिस बात में तथ्य होता है, एक्सेप्ट उसी को करना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, कमेंट में लिख करके देते हैं कि मेरे ताया जान का नाम अब्दुल मन्नान है, पर एक्चुअली में बिल्कुल नहीं है। मेरे ताया जान का नाम मोहम्मद फैज रहमान है और मेरे नाना अब्बू का नाम और मेरे दादा अब्बू का नाम सब उल्टा पुल्टा कह रहा है, सब में अब्दुल लगा रहा है, क्योंकि मैं अब्दुलों को टारगेट करती हूँ। तो अब्दुल फलाना, अब्दुल ढकाना सब कुछ कहा जा रहा है, जबकि ये पूरा का पूरा गलत है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ नाजिया जी, तुम्हें इस्लाम धर्म से दिक्कत है या 72 हूर, 3 तलाक, हलाला, इन सब चीजों से दिक्कत है तुम्हें? नहीं, मैं इस्लाम से बेसिकली, देखिए, मेरी जो सोच है, मुझे लगता है कि
हमारे भारत में इस्लाम का कोई काम है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को परे बाद में और संविधान को पहले रखती हूँ, तो संविधान के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से लेकर के 28 तक का मैं बहुत मान करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। और संविधान के इन आर्टिकल्स ने हर एक रिलीजन को एक खास मखसूस अहमियत दी है। मुझे इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाराए तकबीर अल्लाह अकबर करके कोई कन्हैया का गला काटेगा तो मुझे प्रॉब्लम है। कोई जिहाद के नाम पर लाल किला में बम फोड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम है। कोई इंशाअल्लाह कह करके नाजिया तेरी माँ का रेप करूंगा इंशाअल्लाह, कोई ये कहेगा तो मुझे प्रॉब्लम है। कोई अगर मस्जिद अल्लाह के घर में 9 साल की बच्ची का मोहम्मद इरफान इमाम बलात्कार करेगा तो मुझे प्रॉब्लम है। इस देश को कानूनी होने के बावजूद भी कोई अपने शरई अंदाज को, कोई अपने इस्लामिक अंदाज को दर्शाने की और बताने की कोशिश करके भारत की मुसलमान बेटियों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक या तलाक हसन, तलाक एहसन करेगा तो मुझे दिक्कत है। इस डेवलप्ड कंट्री में, इस डिजिटल कंट्री में, इस सोलर सिस्टम वाले कंट्री में, इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले देश में अगर कोई हलाला जैसी कुप्रथा करेगा या पॉलीगेमी जैसी कुप्रथा करेगा तो मुझे दिक्कत है, ऑब्वियसली दिक्कत है। 3 तलाक को लेके अभी मोदी सरकार कानून लेके आई जी। और आपने बहुत उसका पक्ष रखा जी। फिर भी आज मैं जानना चाहूँगा क्यों इतना ज़रूरी था ये कानून लाना? देखिए, सबसे पहले तो इस्लामिक कोई भी रसूमात, कोई भी रिसाइटेशंस या कोई भी रिचुअल हमारे देश में खास और मखसूस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संवैधानिक देश है। लेकिन जो पार्शियलिटी हो रही है वो पार्शियलिटी को बंद करने के लिए आवाज़ें तो उठनी चाहिए। हमने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक 2017 में बड़ी मुश्किल से, बड़े जद्दोजहद से बंद किया। आप सुप्रीम कोर्ट से अगर सर्टिफाइड कॉपी उठाएंगे मेरे पिटिशन की, जो शाबानो साइराबानो के 1984 वाले मामले में टैग हुई थी, उसमें मैंने कुरान के सूरे अत-तलाक को मेंशन किया था। जो सूरे अत-तलाक ये वाज़ाह करता है कि अल्लाह सुभान उस आयत में ये कहते हैं कि जिस घर में तलाक होता है उस घर से रोजी चली जाती है, रिस्क चला जाता है। प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को बताते हैं कि तलाक से उनको बहुत नफरत है, और जो भी मुसलमान उम्मत रसूल अशरफुल मखलूकात अगर तलाक देता है अपनी अहलिया को, अपनी शरीके हयात को, तो शैतान बहुत खुश होता है और समुंदर के बीचों बीच वो जश्न मनाता है। तो जब प्यारे नबी नाराज होते हैं, अल्लाह सुभान नाराज होता है, अल कुरान में वाज़ा है, तो तलाक देते क्यों हूं? तो और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो था ही नहीं, ऊपर से व्हाट्सएप पे तलाक भेजना, 10 रुपए वाले नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर तलाक देना, ये सब तो ना प्यारे नबी को पता था कि व्हाट्सएप आने वाला है और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आने वाला है, ना अल्लाह सुभान को पता था और ना ही किसी पैगंबर को पता था। तो तुमने ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को, हराम चीजों को एक्सेप्ट करके इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के लिए तुमने हेल्पफुल क्यों बनाया? पहले तो हराम चीजों को बॉयकॉट करो, दूसरा कि पूरे अल कुरान में कहीं पर भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है ही नहीं। तलाक एहसन है, तलाक हसन है। तो अब जैसे 3-4 दिन पहले तलाक हसन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और बहुत ही खास और मखसूस टिप्पणी की जी। उन्होंने साफ कहा कि 21वीं-22वीं सेंचुरी में अभी तक इतनी कुप्रथा चल रही है। थैंक गॉड, गुड मॉर्निंग हुआ देश के सर्वोच्च न्यायपालिका का। एक बार बता दीजिए क्या होता है तलाक हसन? तलाक हसन होता है जिसमें 3 महीने में 3 तलाक दिया जाता है। अच्छा। लेकिन सिर्फ वो 3 महीना इतना नॉर्मल नहीं है। इस्लाम इस बात को वाज़ाह करता है कि तलाक हसन के हिसाब से जब कोई मुसलमान उम्मा फी सबीलिल्लाह वाला अपनी शरीके हयात को पहला तलाक देगा तो उसके पीरियड्स के वक्त में देगा, दूसरा तलाक दूसरे पीरियड्स में, अच्छा। तीसरा तलाक तीसरे पीरियड्स में। अब पीरियड्स के वक्त क्यों? हाँ। क्योंकि इस्लाम का ऐसा मानना है कि पीरियड्स के वक्त महिलाओं को सेक्सुअल डिजायर्स बहुत होते हैं। अच्छा। ये सही अल बुखारी में है। तो सेक्सुअल डिजायर्स में जब पुरुष जो हैं वो तलाक देंगे तो शरीके हयात को, बीवी को ऐसा लगेगा कि यार मैं बड़ी अच्छी चीज में खो रही हूँ,
तो वो उसका पैर वैर पकड़ लेगी, उससे माफी वाफी मांग लेगी, उसका हाथ पैर जोड़ेगी, उसकी मिन्नतें करेगी, नहीं 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 मुझे तलाक मत दो मेरे पीरियड्स के वक्त में, अभी तो तुम मुझे चाहिए बेड पे। तो इसलिए पीरियड्स के वक्त में कहा गया है तलाक देने के लिए। तो इट्स अ वल्गैरिटी ना, इट साउंड्स गुड, मैं अभी हजम नहीं कर पा रहा हूँ इसको। लेकिन ये मेंशन है। हम्म, कैन यू इमेजिन कि आप निकाह के लिए आप पीरियड्स याद कर रहे हो? एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, यही बोलता है ना बिल्कुल। सारे लोग, यहाँ तक के अवेसी तो पार्लियामेंट में बोलता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, हमारे इस्लाम में इंटरवेंशन ना किया जाए। निकाह के लिए ये लोग प्यूबर्टी झांकते हैं, तलाक के लिए ये लोग प्यूबर्टी झांकते हैं। मतलब कितने अश्लील हैं ये लोग, कितने कितने और कितना गिरेंगे। तो ऐसी चीजें हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ, जाहिर है बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलने से तो, नहीं चीखने से तो माँ छाती से दूध नहीं पिलाती। तो जब लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है ये मौलवी के बयान आते हैं, जब भी टीवी डिबेट्स में मैं देखता हूँ तो ये कहते हैं कि ये लिखा हुआ है हमारे यहाँ। अब कहाँ लिखा है वो तो आप बता पाएंगे कि कुरान में लिखा है। ये हलाला का मैं अगर आपसे पूछूं तो हलाला कहाँ पे लिखा हुआ है कि जायज़ है? नहीं नहीं नहीं, बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ है कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए। अच्छा। लेकिन अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस गली जाना नहीं उसका पता बताने की जरूरत क्या, या पता पूछने की जरूरत क्या? अगर वो खराब है हलाला, तो मुझे लगता है कि हदीसों में या सही अल बुखारी में उसको मेंशन भी नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मेंशन भी नहीं करना चाहिए था। हाँ। लेकिन पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है, बहुत साफ सुथरे तरीके से कुरान में मेंशन नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर मैं आयत आपको बताऊं कि हलाला की ये आयत है और ये उसका प्रोसेस है, तो इट्स नॉट मेंशन इन कुरान। अच्छा। लेकिन हदीसों में सही अल बुखारी में हलाला को बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, जो इंसान ने लिखा है, ना ही प्रॉफिट मोहम्मद पर नाजिल हुआ है और ना ही अल्लाह सुभान ने लिखा है। शरिया क्या है? जिन्ना का दिमागी अपंग है। सही अल बुखारी क्या है? 10-12 लोग दाढ़ी टोपी वाले बैठ गए और उन्होंने लिख दिया अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना करके। तो हलाला एक्चुअली में अश्लीलता का नंगा नाच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज है सूरह अल-अहज़ब में कि प्रॉफिट मोहम्मद पहले वो ज़ैद अलैहिस्सलाम को अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद फिर ज़ैद अलैहिस्सलाम की वाइफ से, उनकी मतलब बहू से प्रॉफिट मोहम्मद शादी कर लेते हैं। अच्छा, ये सूरह अल-अहज़ब में है। अच्छा। तो इसलिए आप देखिएगा कि अफगान, हाँ, ईरान, हाँ, पाकिस्तान और कतर में बहुत सारे सीरियल्स आते हैं। पाकिस्तानी सीरियल में, अफगानी सीरियल्स आप अगर देखेंगे उठा करके, तो वो सीरियल में इनहांस करके दिखाया जाता है कि ये एक बहुत खूबसूरत सुन्नत है कि बहू से शादी कर लो। अच्छा। बेटा अगर छोड़ दे तो बहू से शादी कर लो। और हज़रत ज़ैद की वाइफ से निकाह पढ़ने के बाद ही प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद बोला कि अडॉप्टेशन हमारे इस्लाम में अब जायज़ नहीं है। हालांकि हज़रत ज़ैद को प्रॉफिट मोहम्मद ने ही अडॉप्ट किया था, गोद लिया था, लेकिन जब उनकी बीवी पसंद आ गई और बहू से उन्होंने निकाह कर लिया, तो फिर उन्होंने तुरंत पलटी मारा और कहा कि हमारे इस्लाम में अब अडॉप्टेशन जायज़ नहीं है। अच्छा, ये लिखा हुआ है? हाँ, सूरह अल-अहज़ब आप पढ़ लेना, मैं तो सूरह बता रही हूँ, अल-अहज़ब। एक हलाला के साथ में मैंने मुताह भी सुना था, कुछ होता है? निकाह मुत्ता और निकाह मस्यार होता है। अच्छा। ये बेटी का इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो बाप अपनी बेटी का सौदा करता है। ओह माय गॉड। कुछ वक्त के लिए निकाह, जैसे ये एक्चुअली में हिजरत करने वालों के लिए हुआ था। हिजरत जो सफ़र करते हैं, अब जैसे 620 AD, 610 AD, 630 AD में हम जाएंगे, जंगे बदर होता था, जंगे करबला होता था, बहुत सारी जंगे करते थे हमारे प्रॉफिट्स। तो वो हिजरत में रहते थे, सफ़र में रहते थे, ट्रैवल में रहते थे। तो हमारे इस्लाम का कहना है, और जिसको कुरान भी वाज़ह करता है, कि मर्द कभी भी अपने सेक्सुअल डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सब्र ना करें। अच्छा। सेक्सुअल डिज़ायर्स अगर आया है तो उसको आपको पूरा करना है। तो इसलिए निकाह मुत्ता और निकाह मस्यार आया कि सफ़र के दौरान जब आपको सेक्सुअल डिज़ायर्स आए तो आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतने दिन के लिए आप इस्लामिक तरीके से आप
एक लड़की को, एक महिला को आप अपनी निकाह में लीजिए और जब आपके रिक्वायरमेंट और आपका सफर खत्म हो जाए तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बदले में आप उसको कुछ एवज में दे दीजिए। अच्छा, तो हैदराबाद में अभी भी होता है। अच्छा, अभी भी हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम होता है हैदराबाद में। ओ, बिल्कुल खुलेआम होता है। एंड आई हैव सो मेनी प्रूफ्स। अगर असदुद्दीन अवैसी मेरे ऊपर केस वेस करे, मैं तो चाहती हूँ कि करे, तो मैं उसको सुप्रीम कोर्ट में या हैदराबाद के कोर्ट में मैं नंगा कर दूंगी। और कोर्ट तो मैं फिर तो मैं केस ट्रांसफर करवाऊंगी दिल्ली। हैदराबाद तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं दिल्ली ट्रांसफर करवाऊंगी। तो हैदराबाद में अभी भी होता है और थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में अभी भी होता है। ये एक सौदा है बेटियों का। अब जिसके पिता कामकाज नहीं करते हैं, कमाने में दिल विल नहीं लगता है, कमाई है नहीं, रोजगार है नहीं, 4-4 बीवी रखे हुए हैं, तो चलो अब अल्लाह ने नेमत दी है, बेटी पैदा किया है, बेटा कमा कर लाएगा, बेटी को बेच कर लाएंगे निकाह मुत्ता और निकाह मसियार के नाम से। तो ये सब बाजार है और कुछ नहीं है। आपसे बात करने के पहले कुछ रिसर्च कर रहा था मैं, तो आपका एक बयान मैंने देखा और उसमें आपने कहा है कि मक्का में शिवलिंग है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। शिवलिंग का तो नहीं, लेकिन मेरी रिसर्च के हिसाब से किसी 3 देवियों की मूर्ति है वहां पर। और जिस हिसाब से खाना काबा बना हुआ है ब्लैक कलर में, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक ऐसा ASI की टीम मोहम्मद बिन सलमान से बात करके वहां भेज ही देना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी कर ही देना चाहिए। तो लेकिन हाँ, जो मेरा रिसर्च कहता है हाँ, उस हिसाब से किसी 3 देवियों की मूर्ति अंदर जरूर रखी हुई है। और अदरवाइज किसी को एंटर ना करने देना, और बिल्कुल जैसे हिंदू देवी देवताओं को चूमते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वैसे ही हम भी तवाफ करते हैं, चूमते हैं। आपने कई रील्स देखे होंगे कि जो लोग, मैंने वो पत्थर देखा है जिसको चूमते हैं। हाँ, जो लोग जाते हैं वहां पर तवाफ करते हैं और उसके बाद फिर शैतान को पत्थर मारते हैं और उसके बाद फिर खाना काबा के पास आते हैं और उसके बाद फिर उस ब्लैक पत्थर को वो बहुत चुम्मा चाटी करते हैं, मतलब एकदम स्मूच ही कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो वो कर रहे हैं वो बेसिकली हराम भी हो सकता है। तो चुम्मा आप किसी पत्थर को ले रहे हो क्योंकि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो तो वो हराम है, आप परिक्रमा कर रहे हो तो वो हराम है, आप चादर चुन्नी उड़ा रहे हो तो वो हराम है, आप रुद्राक्ष की माला का जाप कर रहे हो तो वो हराम है। तो ये भी तो वही कर रहे हैं, मजार जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मक्का मुअज्जमा जाते हैं, हज करने जाते हैं तो तवाफ करते हैं, उसके बाद फिर उस काले पत्थर को चूमते हैं। तो वो भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, और आपसे सनातन संस्कृति से ही जो चीजें उनको अच्छी लगी हैं वो उन्होंने चुराया है। लेकिन वो जो 3 माताओं की मूर्तियां हैं, वो अभी मेरी रिसर्च अधूरी है, इसलिए मैं बहुत इसको ओपनली नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो याचिका मेरी जाएगी और इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएगा। तो मुझे जहां तक मेरा रिसर्च कह रहा है कि वो खाना काबा के भीतर में 3 मूर्तियां हैं जो सनातन धर्म के एंसेस्टर्स की है। तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई हमारे देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। अगर मेरा रिसर्च इंटरनेशनल कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है और आगे बढ़ता है तो देश की सरकार को भी मेरी मदद करनी चाहिए। दूसरी चीज है कि शिवलिंग तो है, क्योंकि वही काला पत्थर तो वो भी चुम्मा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर भी जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर और एक जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा पर बात करने की जरूरत है। तो क्या वो बुत पूजा नहीं हुई? क्योंकि बुत पूजा कहते हैं और जो हिंदू कर रहा है वो काफिर हो जाता है। I have said कि आप परिक्रमा करते हैं, हाँ, वो तवाफ करते हैं, हाँ, आप चुन्नी उड़ाते हैं, हाँ, वो चादर उड़ाते हैं, बिल्कुल, आप रुद्राक्ष की माला का जाप करते हैं, वो उसको तस्बीह दाना बना लेते हैं, आप स्थान ग्रहण करते हैं, वो जानेमाज बिछा लेते हैं, तो आप जैसे भोग लगाते हैं, वो दस्तरखान पर दुनिया भर का अफ्तार में खाना लगा करके फिर ऐसे करके दुआएं मांगते हैं, आप भोग में ऐसे कर लेते हैं, आप लुबान जलाते हैं, वो अगरबत्ती जलाते हैं, आप चिराग जलाते हैं, वो मोमबत्ती जलाते हैं। तो बहुत सारी चीजों को आपसे सनातन संस्कृति से उन्होंने चुराया है। आप चंद्रमा की पूजा करते हैं, हम चांद देख करके ईद मनाते हैं, हम चांद देख करके रमजान मनाते हैं, हम चांद देख करके बकरीद मनाते हैं, हम चांद देख करके बारह वफात मनाते हैं। आप सूर्य चांद देख के दुआ भी करते हैं।
नहीं, चांद देख के दुआ नहीं की जाती है वो। नहीं मांगते हैं, मैंने देखा है ईद नो नो वाले नो दिन। नो नो, वो आप मतलब बहुत ही सुन के मुसलमान हुए वाले से आपने बात किया होगा शायद, या सुना होगा। चांद देख करके कोई, ईद की चांद जब नजर पड़ती है तो हाथ फैला करके शुक्राने की नमाज पढ़ी जाती है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है, जिन्होंने 30 रोजा रखा होता है। अच्छा। कि 30 रोजा मेरा मुकम्मल हुआ और अल्लाह की बारगाह में हम बहुत मतलब शुक्रगुजार हैं कि मेरा 30 रोजा मुकम्मल होके मुझे खुशियों का भरा दिन ईद की चांद का दीदार हुआ। तो वो चांद देख करके दुआ नहीं मांगी जाती है, चांद देख करके हम अपनी पाक मुकद्दस चीजें करते हैं। अच्छा। इवन हज और उम्राह भी चांद देख करके ही किया जाता है। अच्छा। और आपने एक बार और ये रील में आपकी मैंने देखा है, आपने कहा है कि जब परिक्रमा करते हैं तो वहाँ छेड़खानी होती है लड़कियों के साथ में। हाँ, इवन मुझे किसी ने पूछा भी था, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी पूछा गया है मुझसे, और वो मुस्लिम कंट्री ही था कि नाजिया इलाही खान हज करने कब जा रही है। तो मैंने कहा मैं कभी नहीं जा रही हूँ। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है हज करने में, बिकॉज आई डोंट वांट वर्बल मोलेस्टेशन। मुझे अपना वर्बल मोलेस्टेशन नहीं कराना है, क्योंकि सुबह से रात तक में इतना किलो टोकरा भरा भरा गालियां मैं मुसलमानों से सुन लेती हूँ। दैट्स इनफ फॉर मी। अब मैं शरीर भी टच करवाऊं वो मुझसे नहीं होगा। और देखिए, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, पाकिस्तान की कई लड़कियों ने, इवन ईरान की लड़कियों ने, कतर की लड़कियों ने, उसके बाद फिर तुर्किस्तान की लड़कियों ने, कजाकिस्तान की लड़कियों ने ये बात न्यूज़ रिपोर्टर के सामने बोला है कि जिस तरीके से उनका हज के दौरान मोलेस्टेशन हुआ है और उनके साथ गलत सलूक हुआ है, उनके शरीर को टच किया गया है, कई लड़कियों का चुपचाप रेप किया गया है। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अभी तक गई भी नहीं हूँ हज करने के लिए, मेरे अम्मा अब्बा गए हैं, तो उनका भी आने के बाद एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने बहुत विस्तार में मुझे खास करके नहीं बताया, क्योंकि मैं तो फटफट वो पूरा बोल देती हूँ। तो इसलिए मुझे खास करके मेरी अम्मा ने नहीं बताया। लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश तो नहीं थी आने के बाद। मैंने उनसे बहुत पूछा भी कि व्हाई यू आर नॉट सो हैप्पी, बिकॉज तुमने सबसे अव्वल और सबसे बेहतरीन फर्ज को पूरा किया है, हज कर लेना मतलब मुकम्मल मुसलमान हो जाना, अपनी गुनाहों की माफी की तलाफी करके आना। देन व्हाई यू आर नॉट हैप्पी, व्हाई योर फेस इज सो डल। अच्छा ठीक है, रहने दो, ठीक है, रहने दो। तो मैंने, जो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो एक्स मुस्लिम हैं ईरान में, उन्होंने भी कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि एक्स मुस्लिम, बोली एक बार हज करके कोई भी आएगा ना तो वो एक्स मुस्लिम ही हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि उतनी पाक मुकद्दस जगह पर जिस हिसाब से लड़कियों के बूब्स टच कर लेते हैं लोग, उसके शरीर को इनडिसेंट मैनर में पूरा मतलब बहुत स्क्वीज कर देते हैं, वो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो जो बहुत रिबेलियस होती है, जो बहुत वल्नरेबल होती है, जो बहुत रिजिड होती है, वो सीधा क्विट इस्लाम से, कि जब हज वाली जगह पे मेरे साथ ये हो रहा है तो बाकी जगह पे क्या होगा। नाजिया जी, इस्लाम को और आतंकवाद को जोड़ के भी देखा जाता है बहुत से लोग, तो आपका क्या कहना है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? चोली और दामन का रिश्ता है। इसलिए मैंने कई बार बहुत बुलंद आवाज में ये बात कही है कि आखिर देश का सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस, अब तो लॉर्ड विष्णु के लिए इतनी अभद्र टिप्पणियां कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू कुछ नहीं बोलेगा। क्या 26 आयतें सुनने का, जो विवादित आयतें हैं, क्या उसको सुनने का उनको हिम्मत है? डर के मारे ही नहीं सुन पा रहे हैं ना, डर के मारे ही नहीं सुन पा रहे हैं। अल कुरान में कुछ ऐसी 26 आयतें हैं जो इतनी विवादित हैं जिसको बैन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत ज़रूरी है। आप सही अल बुखारी मतलब ऑथेंटिक इस्लाम, ऑथेंटिक, उसके आप लास्ट चैप्टर अल जिहाद में जाइए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे? काटो, मारो, लूटो, पीटो। अब आप सूरह अनफल में कुरान में चले जाइए, तो सूरह अनफल में मतलब माले गनीमत, तो मुगलों ने क्या किया, जब हिंदुओं पर जजिया लगाया तो
उनके तिलक पर जजिया लगा दिया, उनकी धोती पर जजिया लगा दिया, उनके जनेऊ पर जजिया लगा दिया, मंदिर की घंटियों पर जजिया लगा दिया, शंख के आवाज़ पर जजिया लगा दिया, पाठ पूजा पर जजिया लगा दिया। और जब गरीब जजिया नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीनें हड़पा, उसकी प्रॉपर्टीज़ हड़पी, उसकी जगह हड़पी, उसके खेत खलियान हड़पे, उनकी मंदिरों को हड़पा। और जब वो सब कुछ लुट गया तो फिर मुगलों ने क्या हड़पा? उनकी बहू बेटियों को हड़पा, क्योंकि सूरे अल अनफल, माले गनीमत। आखिर क्यों? एक दौर आया जब राजपूतों के घर की बहू बेटियां जौहर कर लिया करती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरे घर का राजा हार कर आएगा तो मुझे खुद को मुगलों के सामने समर्पित करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि हम जौहर कर लें। तो सूरे अन अनफल बहुत भयानक है। माले गनीमत में सिर्फ काफिरों के, पीगन के, बुत परस्तों के जगह, प्रॉपर्टी, धन दौलत नहीं आता है, उनके घर की बहू बेटियां भी आती हैं सूरे अनफल के हिसाब से, माले गनीमत के हिसाब से। और भी बहुत सारी आयतें हैं। अभी तो मुझे अलकायदा से थ्रेट आया हुआ है तो मुझे आयत पढ़ने में थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा मैं डर रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता आप डरने वाली हैं, क्योंकि आपको देख के मैं आ रहा था कि आपको बहुत बड़ी धमकी आई है अलकायदा से। ये अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, मैं इस पे भी आऊंगा। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कौ स्लॉटर के बारे में, अलिफ लाम मीम में जाइएगा, सूरह अल बकरा, उसके आप वलक़द अलिमतुमुल लज़ी, इसमें जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ है, फिर वो वाक़या याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बा करने का हुक्म देता है। अब आप सोचिए, तो मतलब ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जिसमें मतलब जो इस्लाम नहीं मानते उनको तकलीफ पहुंचाना है, जो प्यारे नबी को नहीं मानते हैं उनको दर्दनाक मौत देनी है। ये बहुत अनगिनत, अनकाउंटेबल चीजें हैं। मैं एक दो से कैसे आपको बता सकती हूँ। इसमें इतनी विवादित आयतें हैं और इतनी विवादित बातें हैं कि इस बार धमकी नहीं आएगी मुझे, इस बार सीधा ठूम खत्म कर दिया जाएगा मुझे। देखिए, सयाकुल में आ जाइएगा, सूरह अल बकरा ही है। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम कातिलिन फीहे कुल कातिलुन फीहे कबीरुन, इसके तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है और वो तुम्हें नागवार है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नागवार हो और तुम्हारे लिए बेहतर हो, ये मुसलमानों को समझाया जा रहा है। और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अब जैसे मुझे सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, मुझे मानवता दिखाई दे रही है, मुझे बहुत डिग्निटी, बहुत डिग्निफाइड लाइफ दिखाई दे रही है, तो हम जैसे भटके हुए मुसलमानों के लिए भी पहले लिख दिया गया है। और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ये मैं कुरान की आयत आपको पढ़ के बता रही हूँ, ये मैं कहीं और से नहीं बता रही हूँ। अब आते हैं वक्त पे, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा था ना, तो मालों को लूटना पूटना बहुत पहले से है। सूरह अन-निसा में चले जाइएगा, वकुल्लिल जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदाइने, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से ना खाओ, लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से, और जब अपने आप को कत्ल ना करो, यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। जो शख्स जुल्म व ज्यादती के साथ ऐसा करेगा, मतलब आपस में मुसलमान में ऐसा करेगा, उसको हम जरूर आग में झोंकेंगे। अब वक्फ बोर्ड बना था, लेकिन वक्फ की जो जमीन थी और रेवेन्यू जो आ रहा था वो कुछ एक टोली खा रही थी। जो वेलफेयर के लिए बना था वो तो उनके पास जा नहीं रहा था मुसलमानों के पास, अदरवाइज मुसलमान इतने गरीब कैसे होते थे? गरीब तो होते ही नहीं। तो ये बात भी कुरान में है कि मुसलमान पर अल्लाह को शक था कि वो अपनों का लूटेगा, अपनों का खाएगा, अपनों को ही कुचलेगा। ये बात पहले ही अल्लाह ने लिख दिया है। तो बहुत सारी अनकाउंटेबल आयतें हैं। कोई
और सबसे बड़ी दुश्वारी पता है क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अलग अलग, आंख वहां है तो मुंह यहाँ है, तो दुम वहां है तो पिछाड़ वहां है, तो उसको पकड़ के लेके आना पड़ता है। सूरह अल अहज़ब मैं आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग फलसफा झाड़े। वइस तक़ूलु लिल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि इमसिका अलैका। ए नबी, ये बहुत बड़ी आयत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो वो मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे कि अल्लाह जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ो और अल्लाह से डर। उस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था, तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको अडॉप्ट किया था प्रॉफिट मोहम्मद ने, फिर जब जैद रजी अल्लाह ताला अन्हा इससे अपनी हाजत पूरी कर चुका, मतलब तलाक दे चुका अब अपनी बीवी से, तो हमने उस का तुमसे निकाह कर दिया। अच्छा, मतलब बहू से। ओके। ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे। साफ लिखा हुआ है, ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे, जबकि वो अपनी हाजत पूरी कर चुके हो, मतलब इद्दत तलाक का प्रोसेस पूरा हो चुका हो, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। अच्छा, तो मैंने पूरा आपको प्रूफ के साथ बता प्रूफ के साथ आपने बता दिया। डर नहीं लगता है आपको? इतने पंगे ले रही हो आप। अभी धमकी आई आपको, पाकिस्तान से धमकी आई थी, पता चला किसकी थी? हाँ जी, काफ़ी कुछ डिकोड हुआ है। अलकायदा के किसी ग्रुप की वो धमकी थी, और लेकिन उसके लिंक पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। अच्छा। पश्चिम बंगाल में 2019 का लोकसभा इलेक्शन और 2021 का विधानसभा इलेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड थी, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी। और 2021 के विधानसभा इलेक्शन में फरहाद हकीम, जो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री हैं, फरहाद हकीम साहब, उनके लिए पाकिस्तान से द डॉन, जो हाफिज सईद का चैनल है, जिसके सामने हाफिज सईद ने बैठ करके अजमल कसब के बारे में कहा था, द डॉन की महिला एंकर को इनवाइट किया था। अच्छा। फरहाद हकीम ने, और वो आई थी, और फरहाद हकीम तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री हैं, विधायक हैं, कई मंत्रालय पे बैठे हुए हैं, कलकत्ता के मेयर हैं, उन्होंने उस पाकिस्तान की द डॉन की महिला एंकर को कहा था कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, वो आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। बाद में उन्होंने बहुत इसका हाई तौबा भी हुआ था चैनल्स पर कि कैसे मिनी पाकिस्तान बोला जा सकता है कोलकाता को, तो उन्होंने कोई माफ़ी भी नहीं मांगी थी। लेकिन जिस हिसाब से मैं पश्चिम बंगाल में इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हो रहे अश्लीलता के नंगे नाच और इस्लामिक सियासत को डिकोड कर रही थी, ये फरहाद हकीम को पसंद नहीं आ रहा था। अच्छा। तो फरहाद हकीम ने कुछ बलात्कारियों का, कुछ निठल्लों का, और खास करके एक हिंदुओं की टीम उसने बनाई, जिसमें संदीप अग्रवाल आता है और भी 2-4 लोग आते हैं, चवन्नी अठन्नी, लल्लू पंजू, जिसके पास खाने पीने को कोई काम नहीं है, तबला बजाते रहता है, भांडगिरी करते रहता है। तो चलो बैठे बैठे अगर 10-15 हज़ार रुपये डेली आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, नाजिया को गाली तो देनी है। मेरे कॉलेज टाइम की कुछ तस्वीरें जब 2019 से वायरल होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि 4 जनवरी 2018 को तो मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था, उससे पहले तो मैं टीएमसी में थी, ममता के बिल्कुल क्लोज थी, बगल में थी। अच्छा। तो 19 से मैंने जब देखा कि मेरे कॉलेज की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ है, हॉट पैंट पहने हुए हैं, होली मना रही हूं मैं, बिकॉज मुझे होली फेस्टिवल बहुत पसंद है, और जब होली आता है ना तो मैं बिल्कुल बावली हो जाती हूँ, मतलब पूरा रंगों में मुझे डूब जाना है, भले ही वो 1 महीने के बाद रंग उतरे, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे डुबकी लगानी होती है रंगों में। तो वो तस्वीरें,
और कुछ मेरे फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स के साथ, मेरे कजन्स के साथ घर में गेट टुगेदर हो रहा है, मेरे मामू, मेरे कजन ब्रदर बैठे हुए हैं, उनके साथ की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही थी। तो मैं उसको छोड़ दी थी। कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने केस वेस कर दिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेट हुआ क्या कि जब 22 नवंबर को मैं महाराष्ट्र में बैठी हुई थी और 21 तारीख को गेटवे ऑफ इंडिया पर महाराष्ट्र ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र की वाइफ का, मिसेस फडणवीस जी का एक कार्यक्रम मैंने अटेंड किया एंटी टेररिज्म पर। अच्छा। वहां पर अंबानी जी की पूरी परिवार था और मेरे पास वहां से निकलते ही कॉल आना स्टार्ट हुआ। 22 नवंबर को फिर मेरे पास कॉल आया, 23 नवंबर को फिर मेरे पास कॉल आया। कॉल और धमकी तक तो ठीक था, मुझे लगा पाकिस्तानी लोग तो ऐसे ही गधेड़े होते हैं, उठाया और कर दिया मुझे, क्योंकि इनको बच्ची ये तो बावले बैठे हैं, वेल्ले बैठे हैं, इनको बच्ची मिले बच्ची का रेप कर देते हैं, बच्चा मिले बच्चे का रेप कर देते हैं, कोई ना मिले गधे का रेप कर देते हैं, गधा भी ना मिले तो दीवार में घुस जाते हैं। तो इनका तो कोई मतलब, मैं जोक ले रही थी, मैं सोच रही थी पागल लोग कहाँ ही आएगा पाकिस्तान से यहाँ, मैं उसको बहुत नॉर्मल ले रही थी। लेकिन जब उसने व्हाट्सएप में वो तस्वीरें भेजी जो पश्चिम बंगाल में 2019 से वायरल हो रहा था, तब मैं सतर्क हुई कि किसी को पाकिस्तान से आने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान में अपॉइंटेड कर दिया गया है मेरे लिए, मेरे को मौत की नींद सुलाने के लिए। क्योंकि वो तस्वीरें जो नॉर्मल स्टेट के चैनल पर, एक मामूली से 5000 फॉलोअर्स के चैनल पर वायरल हो रही है, जो अलग अलग लोगों को जा रही है, जो लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं, शायद आप ये पॉडकास्ट ऑन एयर करेंगे तो वो तस्वीरें आपको भी आएंगी। मुझे ममता बनर्जी ने 2 बार अरेस्ट करवाया था, हेटरेट स्पीच में मैंने मोहम्मद खान बोल दी थी, वो वीडियोस भी आपके पास आएंगे ऑन एयर पे जब आप ऑन एयर करेंगे। सेम वही चीज मुझे अलकायदा ने भेजा है। अच्छा। देन आई रियलाइज कि अब इसको सीरियस लेना चाहिए। एंड यू कांट इमेजिन कि वो फोटोज देखने के बाद मैं बॉम्बे ज्वाइंट सीपी क्राइम के पास, मैं उनके हेडक्वार्टर पे जाकर मिली, अदरवाइज मैं नहीं जाती। मैं इस मामले को इतना सीरियस नहीं लेती, क्योंकि मैं पाकिस्तान को गधेड़ा से भी कम समझती हूं। तो अब ये मेरे लिए एक सीरियस मुद्दा है, क्योंकि बंगाल इलेक्शन है सामने, और फरहाद हकीम ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं बंगाल इलेक्शन में मैं एक्टिव रहूं। ये हुमायूं कबीर कभी नहीं चाहेगा कि मैं बंगाल इलेक्शन में एक्टिव रहूं। ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी कभी नहीं चाहेगा कि मैं बंगाल इलेक्शन में एक्टिव रहूं, क्योंकि ये जो चूरन इस्लाम का बांटते हैं, उस चूरन को मैं डिकोड करती हूं। अब अभी जैसे हुमायूं कबीर जो विधायक है मुर्शिदाबाद का, उसने कहा 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद बनाएगा। क्यों बनाओगे तुम बाबरी मस्जिद? तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मस्जिद बनाओ, यही मैंने नेशनल न्यूज पर कहा। तुम बीबी फातिमा के नाम से मस्जिद बनाओ, तुम बीबी मरियम के नाम से मस्जिद बनाओ। मतलब हुमायूं कबीर की नजरों में प्यारे नबी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तुम बाबर आजम के जाहिल आजम बन रहे हो। तो ये जो मैं डिकोड करती हूं, जैसे पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ में ताहा सिद्दीकी, वो तो मतलब जो उद्यम मचाया था, यू कैंट इमेजिन, थैला थैला में रुपया जाता था उसके पास। अच्छा। टीएमसी की सरकार से। अच्छा। पीर बाबा है, पीर बाबा है। फिर मैंने कुरान से डिकोड किया कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मजार परस्ती गुनाह है, अल्लाह खुद फरमाता है कि उसके बिना सजदा किसी के सामने गुनाह है, अल्लाह खुद फरमाता है कि इस्लाम में कोई धर्मगुरु होता ही नहीं है, कोई पीर और मुर्शिद होता ही नहीं है, जो मानता है वो जन्नत नहीं जा सकता, वो कलमा शरीक नहीं हो सकता, तो उसका वैल्यू कम हुआ। तो ये जो मैं डिकोड करती हूं, ये तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान विधायकों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और 2026 का जो विधानसभा इलेक्शन है पश्चिम बंगाल में, ये समझ लीजिए आग और पानी की लड़ाई है। अच्छा। आग को बताना है कि उसमें तपिश ज्यादा है, और पानी को बताना है कि भाटा आता है तो आग को भी बुझा देता है। ये वाली लड़ाई है। और ऐसे सिचुएशन में पूरे भाजपा में इस्लाम को डिकोड करने वाला चेहरा कौन है? नाजिया इलाही खान। तो नाजिया अगर पश्चिम बंगाल में रहेगी तो इनकी तो दाल गलेगी नहीं।
ये बोलेंगे इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर कुछ गंद मचाएंगे, नाजिया उसको डिकोड करेगी। तो इसलिए मुझे अलकायदा से थ्रेट करवाया गया है। कहीं आप ये बयान जो देती हैं मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी, इसलिए तो नहीं देती हैं कि आपको बीजेपी में कोई बड़ा पद मिल जाए, दायित्व मिल जाए? मैं 4 जनवरी 2018 को मैंने ज्वाइन किया था भाजपा। मुकुल रॉय थे, दिलीप घोष थे, देवश्री चैटर्जी दीदी थी, और भी बहुत बड़े बड़े नेता थे, कैबिनेट मंत्री तक थे। एक बार पता लगाइए तो कि नाजिया ने कभी कुछ मांगा है? लगाइए पता। मेरी मॉब लिंचिंग हुई, मेरे पर एसिड अटैक हुआ, मेरी गाड़ी तोड़ी फोड़ी गई। दिलीप घोष जी की गाड़ी उत्तर दिनाजपुर और उलबेड़िया में आगे थी, मेरी गाड़ी पीछे थी। मेरी गाड़ी और दिलीप घोष जी की गाड़ी पर साथ में, और उस वक्त वो थे एक एक्टर थे बंगाली, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, उनका डेथ हो गया अभी। वो उलबेरिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी फाइट किए थे, हार गए थे, जय बैनर्जी। हम तीनों की गाड़ी साथ में थी और हम तीनों की गाड़ी में बम गिर रहा था। अच्छा, ठीक है। मेरे लिए भी आया कि सिक्योरिटी आपको दे दी जाती है। आई हैव प्रूफ कि मैंने गृह मंत्रालय को लिखा आई डोंट नीड सिक्योरिटी। नहीं ली? आई हैव प्रूफ कि आई डोंट नीड सिक्योरिटी। अच्छा, महादेव है, ये सिक्योरिटी उनको दीजिए जिनको लगता है कि उनके पास भगवान नहीं है। मेरे पास तो भगवान है। आप लेंगी सिक्योरिटी? अभी इतनी बड़ी अलकायदा से थ्रेट आ गई। ना जो महादेव भरोसे है उसको क्या जरूरत, उसको सीआईएसएफ क्या बचा लेगा। वाह। तो अभी बिहार के इलेक्शंस हुए और बिहार हाँ, लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। बंगाल में एक और चर्चा उड़ती है कि मुझे तो भाजपा से सस्पेंड कर दिया गया है। मैं पूछने वाला था आपसे, हाँ, कि बीजेपी से आप कभी निष्कासित हुई हैं क्या? तो भाजपा से जो सस्पेंशन का लेटर दिखाया जा रहा है वो किसी अर्नब चैटर्जी का दिखाया जा रहा है। अच्छा। और उसमें ऊपर में जो लिखा हुआ है वो भारतीय जनता मजदूर सेल लिखा हुआ है। पहली बात कि मजदूर मंत्रालय जो आता है, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री जो आता है, उसने आज तक पूरे भारत में किसी भी मजदूर सेल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। कॉर्नर में लेकर के चलते हैं, तो उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो मुझे सस्पेंड कर सके। दूसरा कि क्या कोई मुझे, इसमें मैं सभी को ले रही हूं, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं, क्या कोई मुझे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के किसी ऐसे पद अधिकारी का, किसी ऐसे नेता का नाम बता सकता है, अर्नब चैटर्जी, जो इतनी हैसियत रखता हो कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या नेत्री को सस्पेंड कर सकता है? गूगल कीजिए तो अर्नब चैटर्जी किस पद पर है। पूरे गूगल में अर्नब चैटर्जी कोई है ही नहीं। अच्छा। ना ही भारतीय जनता पार्टी में, हाँ। पश्चिम बंगाल के, हाँ। और ना ही सेंट्रल के भारतीय जनता पार्टी में अर्नब चैटर्जी नाम का कोई आदमी ही नहीं है। फर्जी लेटर बना के डाल दिया जी। वाह। तो मुझे ये बताइए, अभी बिहार के इलेक्शंस गए हैं और बिहार में क्या जीत हासिल करी है एनडीए ने? मतलब वो कहते हैं ना, गर्दा उड़ा दिया। गमछा मोदी जी का जो चला है। तो अभी बंगाल के इलेक्शंस 2026 में आने वाले हैं, क्या लगता है? मैं जब बिहार इलेक्शन में स्टार प्रचारक के हिसाब से गई, मैं चिराग पासवान जी और फडणवीस जी हम लोग साथ में किए। बहुत सारी सभाएं साथ में किए। तो एक गाना वहां बजता था, जिया हो बिहार के लाला। मनोज तिवारी। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबका मन बहलावा रे भैया। मनोज तिवारी नहीं तो तिवारी जी हैं यहाँ पर। माय गॉड, मतलब मुझे ये गाना इतना पसंद आया। हाँ। मुझे काफी गाड़ी, सिक्योरिटी, सब कुछ दिया गया था। हाँ। वही गाड़ी में बज रहा था, जिया हो बिहार के लाला। हाँ। जो ड्राइवर था वो मुझे बोल रहा था, दीदी आपको ये गाना समझ में भी आ रहा है? मैंने कहा बहुत मेलोडी लग रहा है, मुझे सुनना है। सुनने में मजा आ रहा है। अच्छा, वहाँ बिहार इलेक्शन की सभा में, स्पीच में मेरी एक चीज बहुत फेमस हुई, एंड आई फील वेरी कि हाँ, मैंने एक स्पीच दी थी जो मतलब द मोस्ट फेमस स्टेटमेंट हुआ वो कि मोदी की सरकार ने सोलर दिया है, नीतीश बाबू ने बिजली दी है, मोदी की सरकार ने डिजिटल भारत दिया है,
तो फुसफुसवा लंटेन की रोशनी में आपको आपका भविष्य थोड़ी है। हाँ, तो ये बहुत फेमस हुआ था। फुसफुसवा लालटेन। हाँ। वाह। बंगाल में हम्म। आने वाली है एनडीए सरकार। एकदम, मतलब मैं क्या बोलूं, बिहार के बाद तो बंगाल भगवा सरकार, ये तो स्लोगन बना दिया है मैंने। और अभी तो मैं 4.5 दिन रह करके बंगाल से आ रही हूँ, तो क्योंकि कुछ अर्दल्ली के चपरासी और चवन्नी अठन्नी और स्पाइडरमैन का चड्डी पहनने वाले चड्डी छापों ने कहा था, नाजिया ना बंगाल से भागी हुई है, नाजिया बंगाल से भागी हुई है। अच्छा, मैं एक्चुअली इतना तिवारी जी स्ट्रक्ट शेड्यूल होता है कि बहुत सी चीजें ना मैं अपने विरोध में सुन भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि शेड्यूल मेरा बहुत स्ट्रक्ट रहता है। हाँ। अभी तक मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया है। अच्छा। कॉफी पे चल रही हूँ मैं। उड़ते उड़ते मेरे को खबर आई, वो भी मुझे बंगाल से 2-4 पत्रकारों ने मैं फोन किया, दीदी तुम्हें की पालिया आचो। हाँ। दीदी तुम्हें की पालिए चो बंगाल थी के, मतलब तुम क्या भागी हुई हो बंगाल से? मैंने कहा कौन बोला है? हाँ। कौन चवन्नी छाप बोला है? हाँ। तो नहीं ऐसा ऐसा है, मैं क्लिप भेज रही हूँ। उसने क्लिप भेजा तो मैंने हाँ। देखा हाँ। कि 2-4 चवन्नी बैठे हुए थे, हाँ। चड्डी बनियान पहन करके, हाँ। स्पाइडरमैन उड़ रहा था, हाँ। बंगाल से भागी हुई है, बंगाल से भागी हुई है। टिकट लिया मैंने, सुबोध भाई को लिया, सीधा बंगाल। अच्छा। उसके बाद अपने कैलकाटा के चेंबर पे बैठी और मैंने कहा आजा भाई, हाँ। अगर एक बाप की पैदा है तो आजा। हाँ। बैठी हूँ यहाँ पर। हाँ। अलीपुर कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, अब जब चली ही गई थी तो मैंने सोचा एसआईआर का जो थोड़ा बहुत प्रक्रिया चल रहा है जरा उसको भी सूंघती चली जाऊं। तो काफी कुछ सूंघा लेकिन कोई नहीं आया। भागी हुई है लेकिन कोई नहीं आया। तो देखिए जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में, वो भगवा सरकार की परिस्थिति बन चुकी है। और अभी तो मैं समझिए कि 10 दिसंबर के बाद से जब तक सरकार और शपथ नहीं करवाऊंगी तब तक बंगाल की मिट्टी से हटूंगी नहीं मैं। वाह, ये जज्बा है। बस। एसआईआर कैसा चल रहा है? अभी आपने नाम लिया एसआईआर का। अच्छा, जैसे बंगाल में कैसा चल रहा है? हम जब दो चीजें बताऊंगी। हमारे इस्लाम में एक आयत पढ़ते हैं, कुलाउज़ु बिरब्बिल नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदुरिन नास मिनल जन्नति वन नास, जिससे जिन जिन्नात भागते हैं। और हमारे सनातन धर्म में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हम पढ़ते हैं तो भूत पिशाच भागते हैं। एसआईआर के नाम से कठमुल्ले लुंगी पकड़ के तिवारी जी ऐसे भाग रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ने हम निकले थे, यहाँ तो पूरी दाढ़ी ही तिनके की निकल गई है। अच्छा, अब ममता डिफेंड करे तो कैसे करे, ये भी मुश्किल हो रहा है। बॉर्डर पर पूरा जमगढ़ा, उसके बाद फिर मुसलमान एरिया से रात में टॉर्च की रोशनी में भागा जा रहा है, गली कूचों से भागा जा रहा है। अच्छा, मीडिया की आंख तो, मैं तो मीडिया को इतना सल्यूट करती हूँ। मीडिया, अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना, नेशनल न्यूज सजा धजा के दिखाता है। ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो राष्ट्रभक्त टाइप के होते हैं, जो राष्ट्रवाद टाइप के होते हैं, जिनको मिट्टी से बहुत लगाव होता है, एकदम मिट्टी की धूल को तिलक बनाते हैं, वो तो गली गली में घुस जाते हैं। कह रहे जाच्छेन, मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? नहीं हम हमारा আমাদের ग्राम तो बांग्लादेश है आज से, मतलब मेरा जो घर है, गांव है, वो तो बांग्लादेश है, हम यहाँ आ गए थे, हम चले जा रहे हैं। अब ममता डिफेंड करे तो कैसे करे? घुसपैठिया तो खुद बोल रहा है कि हमने वोट भी दिया और हमको यहाँ रखा भी गया, लेकिन अब एसआईआर का अधिकारी आएगा, हमको जेल भेज देगा, हम भाग रहा है। तो पोल पट्टा खुद खुल रहा है। अब बेचारी ममता परेशान है। तो एसआईआर के लिए मैं कहूंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने जिस हिसाब से बिहार में एसआईआर किया, अंडर दी बैरिकेड एंड अंडर दी आर्टिकल 324 के हिसाब से, संवैधानिक तरीके से, उसी तरीके से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से एसआईआर बंगाल में भी हो रहा है। और जो घुसपैठिया वोटर्स है, जो पाकिस्तानी वोटर्स है, जो रोहिंग्या वोटर्स है, वही डर रहे हैं। अब जो साधारण घुसपैठियां हैं, वो तो बेचारे साफ सुथरा अपनी बातों को रख दे रहे हैं कि भाई हम आए थे, हम जा रहे हैं। लेकिन ममता सरकार के कैबिनेट के मिनिस्ट्री में जो पेशावर का कैबिनेट मंत्री है,
उसका ममता क्या करेगी, इसलिए चीख उसके लिए रही है। हम्म। ममता सरकार के कैबिनेट मंत्रालय में जो ढकैया बंगाली जो मंत्री बनकर बैठा है, उसका ममता क्या करेगी, इसके लिए ममता परेशान है। जो बांग्लादेश का, जिसकी मां बांग्लादेश की है, वो इतने बड़े पद पर मंत्रालय पे बैठा हुआ है, उसके लिए ममता परेशान है। साधारण चला जा रहा है, इलेक्शन की लड़ाई हो जाएगी, वो ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े मंत्रालय पे बैठा हुआ है वो पेशावर पाकिस्तान का है। कुछ ऐसे मंत्री हैं ममता बनर्जी की तृणमूल की सरकार में जो दिलीप कुमार यूसुफ खान के संबंधी हैं। अच्छा। मतलब कि उनके परिवार में से आते हैं। दिलीप कुमार पाकिस्तानी था, ये वो आज भी एक्सेप्ट किया है, मरते दम तक एक्सेप्ट किया। पेशावर से थे वो भी, मरते दम तक एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल। उसका एक यूसुफ खान दिलीप कुमार का एक भतीजा है जो कैबिनेट मंत्रालय में है तृणमूल कांग्रेस की सरकार में, और उस मुसलमान मंत्री जो पेशावरी है, वेलेस्ली में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो आज भी दिलीप कुमार के नाम से, यूसुफ खान के नाम से। अच्छा। तो आप सोचिए कि हमारा रिसर्च कितना जोरदार है, और जब ये सारे मुद्दे जनवरी में फटाफट चटाचट खुलेंगे, तो आप समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो पुकार आ रही है, जो चीख निकल रही है, वो चीख साधारण बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नहीं निकल रही है, उसके खुद के मंत्रालय में बैठे हुए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और ढकैया मंत्रियों के लिए निकल रही है कि वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। एक सवाल और मैं ले लेता हूं, आरएसएस को आतंकवादी संगठन कह देते हैं कुछ लोग, और उसकी तुलना कर देते हैं आतंकवादी संगठन से। कुछ राज्यों में बैन करने की मांग होती है आरएसएस को, आप क्या कहती हैं? ग्रेप्स आर सार, अंगूर खट्टे हैं। देखिए, जब लड़की हाथ नहीं लगती है ना, तो उसको प्रोस्टिट्यूट, कॉन्क्यूबाइन, केप्ट, कीप का नाम दे दिया जाता है, उसको अय्याश बोला जाता है। आरएसएस जैसी खूबसूरत विचारधारा जब कोई व्यक्ति, बाबर का मुरीद जब अपने दिमाग में नहीं ला पाता है, तो वो उसको अभद्र शब्दों से पुकारता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आरएसएस एक ऐसी जगह है, एक ऐसा गुरुकुल है, जहां से सिर्फ राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्त और मातृभूमि से बेपनाह मोहब्बत करने वाले व्यक्ति निकलते हैं। और ये बात एक्सीडेंटल पंडित नेहरू को भी पता थी, उसके बाद इंदिरा गांधी को भी पता थी, मोहनदास करमचंद गांधी को भी पता थी, राजीव गांधी को भी पता थी कि जिस दिन आरएसएस का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो सिर्फ अपने अपने हृदय में राष्ट्रभक्ति लेकर नहीं उतरेगा, वो उस पूरे देश के सनातनी हिंदू और सनातनी मुसलमान और सभी समुदाय के हृदय में राष्ट्रभक्ति और साथ साथ धर्म की भक्ति को उजागर कर देगा। ये डर था, और यही डर की वजह से गाहे बगाए नेहरू ने भी बोला, गाहे बगाए इंदिरा ने भी बोला, गाहे बगाए राजीव ने भी बोला, गाहे बगाए मनमोहन ने भी बोला, दिग्विजय ने भी बोला। अब ये लोग किसकी तारीफ करते हैं? ये लोग तारीफ करते हैं भगोड़ा जाकिर नायक साहब, हाफिज सईद साहब, बाबर आजम साहब, मुगले आजम साहब, औरंगजेब साहब। तो इससे तो मानसिकता समझ में आती है ना कि कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियों की नजरों में जो राष्ट्रभक्त है वो भगवा आतंक है, और जो रेप कर रहा है, जो दूसरों की बहु बेटियों के सलवार के नाड़े खोल रहा है, जो इंशाअल्लाह कहकर ये कह रहा है कि नाजिया तुम्हारी माँ का रेप करेंगे, वो इनकी नजरों में अच्छा है। इनसे हम क्या ही उम्मीद लगाएं? पूरा का पूरा गांधी परिवार तो बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने जाता है। कुछ सवाल मैं आपसे रैपिड फायर में ले लेता हूं। हाँ जी, फटाफट ले लीजिए। ओके, आई एम एक्टिव नाउ। हाँ। अगर मैं पूछूं कि नाजिया का फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, राजनेता कौन है? मेरा अटल बिहारी वाजपेयी जी। अच्छा, क्यों मैंने नहीं पूछूंगा। ओके। और अगर मैं पूछूं कि मुख्यमंत्री, फेवरेट मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन है? फेवरेट चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गुजरात। अभी क्या बताइए करंट के? करंट का योगी आदित्यनाथ। ओके।
और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आइडियल जिसको आप मानती हैं वो कौन है? मतलब व्हाट काइंड? नाजिया का, जिसको आप चाहती हो उसकी तरह बनना। कुछ लोग के रहते हैं ना आइडियल, में उनकी तरह बनना चाहता योगी हूं। आदित्यनाथ। योगी आदित्य वाह। तो फेवरेट हीरो, एक्टर? नो वन। अच्छा, मुझे लगा पुनीत वशिष्ठ का नाम लेंगी आप। वो कभी हीरो तो नहीं थे, साइड रोल अच्छा, करते थे। एक्टर तो था। एक्टर्स, अभी हीरो भी है। आपने हीरो कहा, फेवरेट अच्छा, हीरो। नहीं एक्टर भी पूछा मैंने। नहीं नहीं, अगर एक्टर के हिसाब से पूछिएगा तो ब्रैड पिट। ओके, बॉलीवुड में? नो वन। वैसे भी अच्छा, मैंने अभी not 21 interested। नवंबर को शाहरुख खान की औकात देख ली। ओके, चलिए मैं फिर हीरोइन वाला हटा देता हूँ। और नहीं, यू कैन आस्क मी हीरोइन। हाँ। तो बता दीजिए। एंजेलिना जॉली। तो वो बॉलीवुड में कुछ भी नहीं, हिंदी फिल्म सिनेमा में, हिंदी नहीं, जगत में? बॉलीवुड में मुझे एक हीरोइन मुझे बहुत पसंद आती है। देखती हैं हिंदी सिनेमा? नहीं, देखने की फुर्सत तो नहीं मिलती है, लेकिन मुझे यामिनी गौतम मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिस तरीके Okay। से वो सब्जेक्टिव मूवीज कर रही है। हाँ। और अभी जो उसकी मूवी हक आई थी ट्रिपल तलाक पर, जिस हिसाब से उसने अपने शब्दों को रखा है, अपने डायलॉग्स को रखा है, मतलब लग रहा था कि हाँ सच में वो उस पेन को फील कर रही है। नाजिया का अगर मैं पूछूं कि आप उपासना करती हैं, कुरान में भी लिखा है कि बहुत से पैगंबर आए, वो लिखे भी हैं 1000 या 2000 1 लाख नबी आए इस दुनिया में। तो अगर अवतार भी माने तो सनातन में अवतार हुए। अगर मैं पैगंबर और अवतार की बात करूं तो नाजिया का फेवरेट? नो वन। ओके। मैं जब शांत होती हूँ तो मैं एक मंत्र का उच्चारण करती हूँ, जिससे मुझे बहुत, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल होता रहता है, तो मैं एक मंत्र का उच्चारण करते रहती हूँ जब भी मैं शांत होती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये मैं हर वक्त करते रहती हूँ। और अगर जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ तो मेरे मन में वो चल रहा है, तो वो मुझे बहुत शक्ति देता है। चलिए, नाजिया जी से आज ये हमने बात करी बहुत से मुद्दों पे। हमने इस्लाम पे बात करी, हमने ये भी जाना कि राजनीति में नाजिया का क्या रोल है, पश्चिम बंगाल के बारे में बात करी, बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई जो पहली बार मुझे भी पता चली। नाजिया से हमने इनकी धमकी के बारे में भी पूछा। बहुत से सवालों के जवाब मुझे तो मिल गए, आपको मिले? अगर नहीं मिले हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिए और हम उसके जवाब जरूर नाजिया जी से लेके आप तक पहुंचाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, और तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।